औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। सलाम पाकिस्तान के चैनल। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है। वो ये है कि सुपर मून गुजरा है 7 को, और 7 को ही खपर योग खत्म हुआ है। और 8 तारीख को जो शनि का डिजिट है, जिसमें लड़ाई तूफान जल्जले बड़े बड़े आ जाते हैं, आज 8 तारीख को इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा मांग लिया है। तो क्या ये इस्तीफा ठीक मांगा है? क्या सोहेल अफरीदी खान साहब को निकाल लेंगे, सजाओं से बचा लेंगे? अली अमीन गंडापुर और क्या कहते हैं हलीमा बाजी की भी आपस में इख्तलाफात थे। क्या ये फैसला ठीक है? क्या हुआ ये बताएंगे सितारों की रोशनी में। सब तजिया नहीं करूंगा, पेशन को ही करूंगा। और दूसरी बात, अली अमीन क्या आप इस्तीफा दे देंगे, गवर्नर कबूल करेंगे क्या, ये भी बताएंगे। और चौथी बात वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पटिशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में। 8 रुकनी ऑनरेबल जस्टिस साहबान का बेंच सुन रहा है। क्या होगा उसका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि इस साल का बादशाह सियारा मंगल, अली अमीन गंडापुर, अली अमीन 1/12 के खाने के मालिक, 2 मरीख के मालिक, इधर इमरान अहमद खान साहब 1/12 के खाने के मालिक, 2 मरीख के मालिक। ओके, इधर आगे सोहेल अफरीदी, सोहेल अफरीदी ये हैं 1/3 के खाने के मालिक। अब बात यह है कि ज्यादा पावर है अली अमीन के पास, सोहेल अफरीदी के पास कम है। अली अमीन तो सितारों में तो बता दिया मैंने, वैसे भी पुराने हो गए थे, दुनिया जानने लग पड़ी थी, जलसे भी किए, गर्दन भी हिला लेते हैं, बाल भी हिलाते हैं, सारा कुछ लोग मजमा इकट्ठा कर लेते हैं और ताल्लुकात उन्होंने बना लिए थे। एक बात और मैंने की थी पिछले प्रोग्राम में, देख लें, मैंने बेशुमार चैनल्स पे नीचे पे कह दिया था कि 7 अक्टूबर को सुपर मून है। 13 अक्टूबर तक अलिफ आइन मीम और एस वालों ने, शीन सीन स्वाद से वालों ने एहतियात बरतनी है, बोलने में, फैसला करने में जज्बाती नहीं होना। अब अलिफ और आइन में तो इमरान खान साहब, आइन से इमरान, आगे अलिफ से अहमद है। फैसला कर दिया, और किसके लिए कर दिया? 2 अली अमीन के लिए, उधर आइन और अलिफ के लिए। तो क्या हुआ? मैंने कहा था 14 के बाद जो करना है करें। बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा, इस सारी दुनिया के लोगों के लिए बात की थी। अब हुआ क्या? जो कर दिया जी, आप इस्तीफा दे दें। उन्होंने क्या दिया? दे देंगे। गवर्नर साहब के पास चला जाएगा, गवर्नर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इमरान अहमद खान है। जब उन्होंने मुंह से कह देना इस्तीफा, तो इस्तीफा हो जाना है, नहीं तो वक्त में इत्मीनाद करा देंगे, फारिग हो जाएंगे। क्या होगा? 14 अक्टूबर के बाद ये इस्तीफा मांगते इमरान खान साहब के लिए बड़ा अच्छा था, लेकिन इसमें कुछ कशीदगियां पैदा होंगी। सोहेल अफरीदी उस तरह नहीं एकदम जो है पार्टी या सूबे को कंट्रोल कर पाएंगे जिस तरह अली अमीन ने कर लिया था। उन्होंने टाइम लिया था, कुछ जल्दबाजी होगी, कुछ जज्बाती अंदाज हो गया है मेरे मुताबिक। अब इमरान खान साहब को तो अभी ये नहीं निकाल सकते सोहेल अफरीदी साहब, क्योंकि सोहेल अफरीदी के वो ताल्लुकात नहीं जो अली अमीन के थे, उनको टाइम लगेगा। अभी सजा आएगी इमरान खान साहब को, वो आएगी तोशाखाना 2 की 10 साल या 14 साल, उसके बाद GHQ की आएगी, फिर उसके बाद एक संभाल के रखी हुई है जिना हाउस की। ये इस तरह की बात है। 14 अक्टूबर के बाद कुछ मामला में सियासत में तेजी आएगी, डायलॉग भी हो सकते हैं, और उसमें नवंबर दिसंबर में मुल्क पाकिस्तान में सियासी कशीदगी ज्यादा होगी। चारों सूबों की वजीर आला के हवाले से मैंने तो कह दिया था, खबर योग के बाद आप सियासी कशीदगी देखेंगे। और वैसे ही हुआ है
कि सियासी कशीदगी शुरू होगी और 8 के डिजिट पे हुई है। 8 के तारीख में आज 8 है। 8 का हिंसा देखें, याद करें, कहता था अरबी में पहाड़ को 8 को ऐसे लिखे तो पहाड़ बन जाता, 8 को अगर लिखे तो पहाड़ की तरह है। 8 से हर डिजिट पैदा होता है। ये 8 तारीख को इस्तीफा मांगा गया है, तो ये लड़ाई का घर खुल गया है। दूसरी बात जो है वो ये कि इस 8 के डिजिट में पूरे मुल्क पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा पैदा होगा। ये तो गए ना अली में मरियम नवाज साहिबा, उधर सुबह से लड़ाई पैदा हुई, बलूचिस्तान में भी मुश्किलात चल रही, इस तरह ही सारा चल रहा है। नवंबर दिसंबर में सियासत में हलचल शदीद हवाले से। इंडिया में भी नवंबर दिसंबर में शदीद सियासी हलचल होगी। मोदी की टांगे कमजोर हो रही हैं, उधर की ऑपोजिशन स्ट्रांग हो रही है। इधर भी नवंबर दिसंबर में सियासी हलचल में देख रहा हूं, इस खित्ते में भी देख रहा हूं, दुनिया में भी देख रहा हूं। ये ऐसा मैं देख रहा हूं। तो खैर जो फैसला मेरे मुताबिक ये जल्दी में किया इमरान खान साहब ने, इसको थोड़ा डिले होना चाहिए था। 14 अक्टूबर को प्लूटो जो प्लैनेट है वो सीधा हो रहा है। अभी 4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है जिसमें फैसला हो गया है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, प्लूटो रेट्रोग्रेड है, यूरेनस रेट्रोग्रेड है, नेपच्यून रेट्रोग्रेड है। 14 को प्लूटो ने सीधा होना है, सैटर्न ने 29 नवंबर को सीधा होना है, नेपच्यून ने 10 दिसंबर को सीधा होना है, और यूरेनस तो सीधा नहीं हो रहा, वो तो भाई भी उल्टा ही है, चलेगा आगे। तो ये कुछ मजा नहीं आया। अब हम आते हैं जनाब 26वीं आईनी तरमीम क्या रंग लाने जा रही है। वो पिटीशन फाइल हुई है 26वीं आईनी तरमीम के लिए। पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 8 ऑनरेबल जस्टिस साहिबान आईनी बेंच में बैठे हैं। क्या होने जा रहा है जनाब? मेरे मुताबिक जो पेशन गोई देने जा रहा हूं, पिटीशन खारिज हो जाएगी, ऐसा देख रहा हूं। और 27वीं आईनी तरमीम आने जा रही है, वो भी आ जाएगी, टाइम चले, ये ऐसा देख रहा हूं मैं। तो ये है इस तरह। तो फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में जल्दी का फैसला हुआ है, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब को अपना टाइम बनाना पड़ेगा, जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने बनाया। अली अमीन बिल्कुल पार्टी में रहेंगे, सियासत में भी रहेंगे, वर्क भी करेंगे, लेकिन उतनी तेजी से नहीं करेंगे। गो के मैं जरूर कहता रहा हूँ कि पीटीआई यरगमाल होगी। फैसला जरा जल्दबाजी में 6-7 दिन पहले हो गया है। तो खैर कल सलाम पाकिस्तान में एक और बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा हूं, उसको जरूर सुनिएगा। इंडिया और पाकिस्तान की जंग किस तारीख को होने जा रही है या नहीं होने जा रही, ये अगला प्रोग्राम जरूर सुनिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।